दोस्तों, एक थाने में एक सब्जियों से भरा ट्रक खड़ा हुआ था जिसे पुलिस वाले अभी अभी लेकर आए थे। उस ट्रक के साथ उसके कंडक्टर और ड्राइवर को भी पुलिस वाले उठाकर ले आए थे। तो ड्राइवर और कंडक्टर पुलिस वालों से कहते हैं कि साहब, हमारे इस ट्रक को छोड़ दीजिए, इसमें सब्जियां भरी हुई है, वह खराब हो जाएगी। हमें ये सब्जियां जल्दी से जल्दी सब्जी मंडी तक पहुंचानी है बेचने के लिए। अगर इसे सब्जी मंडी समय से ना पहुंचाया गया तो सब्जियां खराब हो जाएगी और हमारा भारी नुकसान हो जाएगा। इस पर पुलिस वाले कहते हैं कि इस ट्रक को ऐसे ही नहीं छोड़ा जाएगा, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, इसको कैसे छोड़ सकते हैं। ट्रक का ड्राइवर कहता है कि अगर आप इसे अभी नहीं छोड़ सकते हैं तो हमें एक दूसरी गाड़ी मंगाने दीजिए, हम अपनी ये सारी सब्जियां दूसरे गाड़ी में ट्रांसफ़र कर देंगे और सब्जियों को मंडी पहुंचा देंगे। लेकिन पुलिस वाले उनकी कोई भी बात नहीं सुनते और अनसुना कर देते हैं। लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर बार बार कह रहे थे कि साहब, हमारी सब्जियां खराब हो जाएगी, इसको हमें समय से मंडी में ज़रूर पहुंचाना है, नहीं तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो फिर पुलिस वाले कहते हैं, अगर तुम्हें इसी वक्त ट्रक को यहाँ से ले जाना है तो 80,000 रुपये लगेंगे। 80,000 रुपये तुम हमें दे दो तो हम इस ट्रक पर कोई केस नहीं बनाएंगे और ट्रक को भी अभी छोड़ देंगे। फिर तुम अपनी सब्जियां लेकर आराम से जा सकते हो और बेच सकते हो। तो कंडक्टर और ड्राइवर कहता है कि साहब, 80,000 रुपये वो भी इसी वक्त कहाँ से आएंगे। वो अपने मन ही मन सोचने लगते हैं कि अगर 10-15 हज़ार रुपये मांगते तो चलो कोई बात नहीं थी, कहीं से भी अरेंज करके दे देते, लेकिन इतनी मोटी रकम गाड़ी को छोड़ने के लिए मांग रहे हैं, वो कहाँ से लाएंगे। फिर वो कहते हैं कि साहब, इतना नहीं हो पाएगा। तो पुलिस वाले कहते हैं कि फिर तो ट्रक को बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा। जब वो बार बार पुलिस वालों से मिन्नतें करते रहते हैं तो पुलिस वाले उन्हें धमकाते हुए कहते हैं कि तुम अब थाना से बाहर जाकर बैठो। तब वो दोनों कंडक्टर और ड्राइवर थाने से बाहर आ जाते हैं और बाहर आकर जैसे ही कंडक्टर की नज़र एक बोर्ड पर पड़ती है, उस बोर्ड पर बड़े बड़े अधिकारियों के नंबर लिखे हुए थे। तो ट्रक का ड्राइवर कंडक्टर से कहता है कि यह देखो, यहाँ बोर्ड पर बड़े अधिकारियों के नंबर लिखे हुए हैं, क्यों ना हम किसी बड़े अधिकारी को फ़ोन कर दे, शायद कोई हमारी मदद कर देगा। तो ड्राइवर कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता यार, यह नंबर वैसे ही लिखे होते हैं। पहली बात तो अगर हमने कॉल भी किया तो कोई फ़ोन उठाएगा ही नहीं, और अगर उठा भी लिया तो हमारी बात मानेगा कौन। यह तो बहुत बड़े अधिकारी होते हैं। तो कंडक्टर कहता है कि एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, एक बार हम कोशिश करके तो देख ही सकते हैं। तब कंडक्टर जेब से अपना मोबाइल निकालता है और एसपी साहब का नंबर मिलाकर लगा देता है। अब आगे क्या होता है इस कहानी में, वो पुलिस वाले उस ट्रक को थाने में लेकर क्यों आए थे, आइए जानते हैं पूरी कहानी की सच्चाई इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है कि आप वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अच्छी अच्छी कहानियाँ सबसे पहले मिल सके। तो पूरी कहानी सुनते हैं। दोस्तों, एक ट्रक सब्जियों से भरी हुई थी और ट्रक ड्राइवर उन्हें सब्जी मंडी में बेचने के लिए जा रहा था। वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था क्योंकि रोड बहुत छोटी और टूटी फूटी हुई भी थी। थोड़ी देर बाद ड्राइवर और कंडक्टर को एकदम से एक झटका महसूस होता है और पीछे से शोरगुल की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो दोनों चीखना चिल्लाना सुनकर ट्रक से नीचे उतरते हैं तो देखते हैं कि पीछे से बस वाले ने उन्हें ट्रक में टक्कर मार दी है। टक्कर इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बस में सवार यात्री डर की वजह से चीखने चिल्लाने लगते हैं। तो वो दोनों अब देखने लगते हैं कि इसमें हमारा कितना नुकसान हुआ है और किसी को चोट तो नहीं आई है, कोई जख्मी तो नहीं हो गया है। सब अच्छा मालूम देख वे ईश्वर को धन्यवाद देते हैं क्योंकि किसी को चोट नहीं आई और टक्कर भी बहुत मामूली सी हुई थी। तभी वहाँ से गश्त कर रही एक पुलिस की गाड़ी आ जाती है और वह पुलिस दोनों को, ट्रक वालों को और बस वाले को भी थाना में लेकर आती है। थाने में लाकर वे बोलते हैं कि इस पर केस दर्ज होगा, इस पर कार्रवाई की जाएगी। अगर तुम लोग ट्रक को छुड़ाना चाहते हो, इसको अभी लेकर जाना चाहते हो तो 80,000 रुपये दे दो, हम ट्रक को छोड़ देंगे। ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर पुलिस वालों से हजारों मिन्नतें कर रहे थे, उनके आगे हाथ जोड़ रहे थे कि साहब, ट्रक में सब्जी है, अगर ये समय से मंडी ना पहुंचा तो सब्जियां खराब हो जाएगी और हमारा बड़ा नुकसान हो जाएगा।
हमें इसे मंडी तक पहुंचाना है। लेकिन पुलिस वाले उनकी कोई बात नहीं मान रहे थे। वे कह रहे थे कि पहले रुपये भरो तभी हम ट्रक को छोड़ सकते हैं। अगर तुम हमें पैसे दे दोगे तो हम ट्रक पर कोई भी केस नहीं डालेंगे और इसको अभी के अभी छोड़ देंगे। लेकिन ड्राइवर और कंडक्टर दोनों कह रहे थे कि अभी हमारे पास इतने रुपये नहीं है, हम कहाँ से लाएंगे। अगर 10-15 हज़ार की बात होती तो हम दे भी देते। जब वह बार बार मिन्नतें कर रहे थे तो पुलिस वाले उनको धमकाते हुए कहते हैं कि जाओ थाने से बाहर जाकर बैठो। तब वो दोनों बाहर आते हैं और बैठ जाते हैं। बाहर कंडक्टर को एक बोर्ड लगा हुआ दिखाई देता है जिस पर बड़े बड़े अधिकारियों के नंबर लिखे हुए थे। जैसे ही कंडक्टर की नज़र उस बोर्ड पर पड़ती है तो वह ड्राइवर से कहता है कि क्यों ना किसी बड़े अधिकारी को फ़ोन करके सारी बात बताई जाए, शायद वह हमारी कोई मदद कर दे। तब ड्राइवर कहता है कि सबसे पहले बात तो वे फ़ोन उठाएंगे ही नहीं, और अगर उठा भी लिया तो हमारी बात सुनेगा कौन। लेकिन कंडक्टर कहता है कि एक बार फ़ोन करने में हर्ज ही क्या है, कोशिश करके देख लेते हैं। तब ड्राइवर अपना फ़ोन निकालता है और एसपी साहब का नंबर मिलाकर लगा देता है। तो आगे से एसपी साहब की आवाज़ आती है। वे कहते हैं कि हाँ जी बोलो, क्या काम है। तो ड्राइवर और कंडक्टर एसपी साहब को पूरी कहानी बताते हैं कि इस थाने में पुलिस वालों ने खामखा हमारे ट्रक को रोक कर रखा है, हमारी सब सब्जियां खराब हो जाएगी। यह लोग ट्रक छोड़ने के बदले में हमसे पैसे की मांग कर रहे हैं। तो एसपी साहब उनसे पूछते हैं कि आप किस थाने से बात कर रहे हो, वहाँ का पता मेरे पास भेजो और वहाँ जो जो पुलिस वाले हैं उनके नाम बताओ। उनको एक दो पुलिस वालों के नाम पता थे, इसलिए उन्होंने एसपी साहब को उनके नाम बता दिए और थाने का पूरा पता भी दे दिया। तब एसपी साहब उन्हें समझाते हुए कहते हैं कि तुम वहाँ थोड़ी देर रुको, मैं अभी आता हूँ। जब उन्होंने फ़ोन किया था तब एसपी साहब सो रहे थे, तो उन्होंने नाइट ड्रेस पहन रखी थी, इसलिए वो उसी नाइट ड्रेस में मोटरसाइकिल लेकर उस थाने में आ जाते हैं और थाने के बाहर आकर उन लोगों को ढूंढने लगते हैं। तब उन्हें दो आदमी चाय की दुकान पर बैठे दिखाई देते हैं, तो वो उनके पास जाने लगते हैं। इससे पहले वह उनके पास पहुंचते उन दोनों की निगाह भी एसपी साहब पर पड़ जाती है। लेकिन एसपी साहब ने वर्दी नहीं पहनी थी, इसलिए ड्राइवर और कंडक्टर उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। फिर वो दोनों जब नज़दीक आते हैं तो एसपी साहब उनसे पूछते हैं कि फ़ोन तुमने ही किया था क्या। तो वो बताते हैं कि हाँ जी, वो फ़ोन हमने ही किया था। तो एसपी साहब उनको बताते हैं कि मैं यहाँ का एसपी हूँ। तो वो पूरी घटना एसपी साहब को बताते हैं और कहते हैं कि ये हमारा ट्रक छोड़ नहीं रहे, बदले में हमसे पैसे की मांग कर रहे हैं। तो एसपी साहब उनसे कहते हैं कि कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ, मैं सब मैटर संभाल लूँगा। तुम ऐसा करो, अपना गमछा मुझे दे दो। वो उनका गमछा लेकर चेहरे पर ऐसे बांध लेते हैं जिससे कि उनकी पहचान ना हो सके। तब वो उन दोनों से कहते हैं कि तुम्हें पुलिस वालों से ये कहना है कि यह हमारे ट्रक के मालिक है। अब वो तीनों थाने के अंदर जाते हैं और वहाँ जाकर पुलिस वालों से एसपी साहब बात करते हैं। तो पुलिस वाले उनसे कहते हैं कि अच्छा, तो तुम हो इस ट्रक के मालिक। देखो, अगर तुम्हें ये ट्रक ले जाना है तो पैसे जमा कर दो और अपनी गाड़ी ले जाओ। तब एसपी साहब कहते हैं कि मेरा ड्राइवर बता रहा है कि उनकी कोई गलती नहीं है, फिर आपने इनको कब्जे में लेकर क्यों रखा है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमसे ज़्यादा बहस मत करो, हम अच्छे से कानून जानते हैं, इसलिए यहाँ पर बैठे हैं, हमें पता है कि कब क्या करना है। इतने में वहाँ पर बस का ड्राइवर भी आ जाता है। उस बस को भी उन्होंने रोक रखा था, उससे भी पैसे मांग रहे थे। तब बस वाला एसपी साहब से कहता है कि मैंने भी इनसे कहा है कि मैं ट्रक पर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहता हूँ, मैं कोई केस दर्ज नहीं करना चाहता हूँ, आप हमें छोड़ दीजिए और हमें जाने दीजिए। लेकिन यह मानने को तैयार ही नहीं है और मुझसे भी यह पैसे मांग रहे हैं। मैंने अपनी सवारियाँ दूसरी बस में चढ़ाकर घर भेज दी है, लेकिन इन्होंने मेरी बस को रोक रखा है। तब एसपी साहब पूछते हैं कि आपने इनकी बस को क्यों रोक रखा है, दोनों में किसकी गलती है। तब पुलिस वाला कहता है कि ट्रक वाले की गलती है, इसने आगे ले जाकर ब्रेक मार दिए। तब ट्रक वाला ड्राइवर बोल पड़ता है कि हम तो धीमे धीमे जा रहे थे, रोड भी टूटी हुई थी और हमारा ट्रक भी भरा हुआ था, हमने आगे ब्रेक नहीं मारे। मान लो अगर ब्रेक मारे भी हैं तो रात का समय था, ब्रेक बत्ती भी जली थी, तब बस वाले को देखनी चाहिए था। इन्होंने ट्रक में पीछे से बस लाकर टक्कर मार दी, लेकिन ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, किसी भी सवारी को चोट नहीं लगी। तब पुलिस वाला कहता है ज़्यादा नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन किसी सवारी की जान भी जा सकती थी,
इसका जिम्मेदार कौन होता। तब बस वाला ड्राइवर कहता है कि मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मैंने ब्रेक लगाने में देर कर दी, लेकिन मैं अब कोई केस नहीं करना चाहता, तो हमें आप छोड़ क्यों नहीं देते। तब एसपी साहब कहते हैं कि हम दोनों कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, तो आप पैसे किस बात के मांग रहे हो। तो पुलिस वाले कहते हैं कि तुम हमसे बहस मत करो, अगर तुम लोगों को अपनी अपनी गाड़ी लेकर जाना है तो पैसे दे दो, नहीं तो हम ट्रक पर केस दर्ज कर देंगे और कार्रवाई करेंगे। ये बात सुनकर एसपी साहब गुस्से में खड़े हो जाते हैं और उस पुलिस वाले को एक जोरदार थप्पड़ लगाते हैं। तब पुलिस वाले के एक थप्पड़ पड़ता है तो बाकी पुलिस वाले भी एकदम से भागकर एसपी साहब को पकड़ने लगते हैं, लेकिन तभी एसपी साहब अपनी जेब से आईडी कार्ड निकालते हैं और अपने मुंह से गमछा उतार देते हैं। तब वो पुलिस वाले उनको पहचान लेते हैं और उनका आईडी कार्ड देखकर एकदम से उन्हें सैल्यूट मारते हैं और अब उनके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो एकदम से डर गए थे, उन्हें नहीं पता था कि एसपी साहब खुद आए हुए हैं। अब वो सोच रहे थे कि अब उनका क्या होगा। फिर वो हाथ जोड़ने लगते हैं। वो कहते हैं कि हमसे गलती हो गई साहब, हम आगे से कभी कोई गलती नहीं करेंगे, हम आगे से किसी से रिश्वत नहीं मांगेंगे, हमें सिर्फ एक बार माफ़ कर दीजिए। लेकिन एसपी साहब कहते हैं तुम्हें जनता की सेवा करने के लिए रखा गया है और तुम लोग उल्टा जनता से रिश्वत मांग रहे हो, उन्हें परेशान कर रहे हो। जब यह कोई केस दर्ज नहीं करना चाहते तुम्हें इन्हें जाने देना चाहिए था, लेकिन तुम तो रिश्वत लेने पर अड़े हुए थे। ना जाने अब तक तुमने कितने लोगों को परेशान किया होगा और कितने रिश्वत के पैसे इकट्ठे किए होंगे। तभी एसपी साहब ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर से लिखित रूप में ले लेते हैं कि वह दोनों कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते और फिर वो उनको छोड़ देते हैं और उनके जाने के लिए कहते हैं और उन्हें अपना ट्रक और बस ले जाने के लिए कह देते हैं। वह कहते हैं कि इन पुलिस वालों की तरफ से मैं आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ, जो आप लोगों का इतना समय व्यर्थ हुआ और आप लोग खामखा परेशान हुए। अब इन पुलिस वालों का मैटर मुझ पर छोड़ दो, मैं अपने आप इनको संभाल लूँगा। उनके जाने के बाद एसपी साहब वहाँ पर जितने भी पुलिस वाले थे सभी को सस्पेंड कर देते हैं। वे टोटल 5 पुलिस वाले थे। एसपी साहब पांचों को सस्पेंड कर देते हैं और उन पर आगे की कार्रवाई चालू करते हैं और उनकी कुल संपत्ति की जांच भी की जाती है कि आखिर उन्होंने रिश्वत के पैसों से अब तक कितनी संपत्ति इकट्ठा की है। तो दोस्तों, एक ईमानदार एसपी साहब ने रात को भी अपनी ड्यूटी निभाई। वो रात को नींद से उठकर ड्राइवर और कंडक्टर के कहने पर आ गए और उन्हें इंसाफ दिलाया और उनका पैसा बचाया, उन्हें परेशान होने से बचाया। तो दोस्तों, सभी पुलिस वाले करप्ट नहीं होते। आज भी बहुत से ईमानदार अफसर हैं जो रिश्वत का एक पैसा तक नहीं लेते, लेकिन कुछ रिश्वतखोर वाले भी हैं जिन्होंने पूरे डिपार्टमेंट को बदनाम करके रखा है। तो दोस्तों, रिश्वत लेना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि रिश्वत के पैसे कभी किसी काम नहीं आते, या पैसा जैसे आता है वैसे ही चला भी जाता है। यह कहानी सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी हमें सीख देती है कि हमें अच्छी और सच्ची राह पर चलना चाहिए और नेक कमाई करनी चाहिए, क्योंकि लोगों को और कानून को बेशक पता ना चले, लेकिन भगवान सब देखता है। तो आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय अवश्य लिखकर बताएं। और आप सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य कर दे, जिससे यूट्यूब इसे अन्य लोगों तक भी पहुंचाए। अगर आपको कहानी ज़रा भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं फिर से एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।